बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, जमी पे होते हुए आसमां लगता है। बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, जमी पे होते हुए आसमां लगता है। और फलक के गोद में 14वीं का चांद मेरे नबी के कदम का निशान लगता है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अभी आप तमाम हज़रात मदरसा इस्लाह मुआशरा के एक तालिब इल्म से नाते रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे थे। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे हैं उलमाए कराम का एक अजीम शान काफ़िला आप तमाम हज़रात की निगाहों के सामने मौजूद है। और इन्हीं में एक बहुत अजीम शख्सियत जो हम तमामी हज़रात की बहुत फिक्र करते हैं वो भी तशरीफ़ रखते हैं। और साथ ही साथ एक नौजवान खतीब जो आप तमामी हज़रात जिनका खिताब मुझे उम्मीद है कि आप पहली मरतबा समाअत करेंगे। और जब पहली मरतबा समाअत करेंगे ऐसा लगेगा कि आप तमामी हज़रात बार बार उनका खिताब समाअत करें। हज़रत मोहतरम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से एक शायर ने कहा था, मुसल्लम है मोहम्मद से वफ़ा सिद्दीक़ अकबर की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं कुल हिंद अंजुमन इस्लाह मुआशरा के निगरान सैयद मुस्तफ़ा अली साहब तशरीफ़ रखते हैं। शायर ने कहा था, मुसल्लम है मोहम्मद से वफ़ा सिद्दीक़ अकबर की, मुसल्लम है मोहम्मद से वफ़ा सिद्दीक़ अकबर की, नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक़ अकबर की। हम उनकी मदगोई दाखिले सुन्नत क्यों ना समझें, हम उनकी मदगोई दाखिले सुन्नत क्यों ना समझें। नबी तारीफ करते थे सदा सिद्दीक़ अकबर की, नबी तारीफ करते थे सदा सिद्दीक़ अकबर की। और नजाबत में, शराफत में, रफाकत में, सखावत में, निजाबत में, शराफत में, रफाकत में, सजा सखावत में हुई शोहरत ये किसकी जा बजा सिद्दीक़ अकबर की। हज़रात मोहतरम, आइए आप तमामी ज़ात एक अजीम खतीब की खिताब समाअत करने के लिए तैयार हो जाएं, जो बहुत ही नौजवान खतीब जो बहुत ही कम वक्त में अपने सिक्का रायजुल वक्त की तरह अलीगढ़ की हर गली में छोड़ चुका है वो अजीम खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा मिसबाही साहब। मैं हज़रत से गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएं। आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर करें। नारे तकबीर। आप लोगों से ज़्यादा मेरी आवाज़ है, हमारी आवाज़ से ज़्यादा आप लोगों को होनी चाहिए क्योंकि आप लोग तादाद में ज़्यादा हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यौमे सिद्दीक़ अकबर, यौमे सिद्दीक़ अकबर, उलमाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबरे नूर पे जलवा फरमा, चश्मो चरागे ख़ानदान बरक़ात, अमान अहले सुन्नत हुजूर अमान मियाँ साहब क़िबला व जुमला उलमाए किराम व जुमला सामीन इज़ाम, मेरे अजीज़ साथियों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आइए सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
एक मर्तबा और जोर से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, आज की ये महफिल किसकी याद में सजाई गई है? किस शख्सियत की याद मनाने के लिए आज हम यहां पे जमा हुए हैं? जोर से बताइए। आज हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद मनाने के लिए यहां पर हाजिर हुए हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन थे? सहाबा में सबसे अफजल थे। बेशक, सुभान अल्लाह। मतलब सहाबा की जो जमात है, उस जमात में सबसे अफजल अगर कोई थे तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं। आप सबसे पहले खलीफा हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी हैं और सहाबी रसूल हैं। तो आज की महफिल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद मनाने के लिए है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई महफिल अल्लाह की याद मनाने के लिए सजाई जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए सजाई जाती है, और जब कोई महफिल अल्लाह के किसी महबूब बंदे की याद मनाने के लिए सजाई जाती है, तो अल्लाह तबारक व अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी महफिलों में, ऐसी मजलिसों में अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह की बरकत नाजिल हुआ करती है। सुभान अल्लाह। बेशक। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते दुनिया में ऐसी महफिल की तलाश में घूमते रहते हैं कि और दुनिया में जहां कहीं भी अल्लाह और उसके रसूल की याद में या अल्लाह के किसी मुकर्रब बंदे की याद में महफिल सजाई जाती है, तो फरिश्ते उस महफिल में आते हैं और उस महफिल में बैठने वालों के लिए और उस महफिल में शिरकत करने वालों के लिए वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं, उन पर रहमत नाजिल होने की दुआ करते रहते हैं। तो आज हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में बैठे हैं, तो इस नीयत से बैठे कि अल्लाह तबारक व ताला की झमाझम रहमत बरस रही है, अल्लाह की बरकत नाजिल हो रही है, और अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत की बारिश में हम सब मिलकर के नहा रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी पर एहसान करो तो उस एहसान को छुपाओ, और जब तुम पर कोई एहसान करे तो उस एहसान का तुम ऐलान करो, उसका प्रचार करो, उसका प्रचार करो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हम सब पर बेपनाह एहसानात हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एहसानात का चर्चा करने के लिए, आपके एहसान की याद मनाने के लिए हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं, और आपके एहसानात का चर्चा करके, आपके एहसानात की याद मना करके हम आपको, आपके रुतबे को बुलंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने बख्शिश का सामान कर रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब ये महफिल है।
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के बारे में कुछ सुनने से पहले ये समझे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे? 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। और किस साल पैदा हुए थे? किस साल पैदा हुए थे ईस्वी के एतबार से? 571 ईस्वी। 571 ईस्वी को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, आपकी पैदाइश से 50 दिन पहले एक वाकया मक्का में रूनमा हुआ था, जो बहुत मशहूर वाकया है, जिसे हम हाथी वालों के वाकये के नाम से जानते हैं। ये वाकया सुने आप? हाथी वाला वाकया सुने आप लोग? नहीं सुने? सुने हैं आप लोग। तो जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, तो आपकी विलादत से 50 दिन पहले का ये वाकया है कि अबरहा हबशा के जेर निगरानी एक इलाका था यमन, उस दौर में उसका अमीर था। उसने इरादा किया कि मक्का के अंदर जो खाने काबा है हम उसको गिरा देंगे। और खाने काबा को गिराने के लिए उसने हाथियों का एक लश्कर भेजा था। मक्का में हाथियों का एक लश्कर भेजा था ताकि उसके जरिए से हम खाने काबा को ढाएंगे माज़अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व ताला ने खाने काबा की हिफाजत के लिए छोटे छोटे परिंदे, जिन्हें हम अबाबिल के नाम से जानते हैं, तो छोटे छोटे परिंदों का एक लश्कर, एक झुंड अल्लाह तबारक व ताला ने भेजा। और उनके चोंच में एक पत्थर और उनके दोनों पांव में एक एक पत्थर, यानी एक परिंदे के पास 3 पत्थर थे। और वो पत्थर वो हाथी वाले लश्कर के जिस इंसान के जिस्म पर वो पत्थर गिरा, वो पत्थर उस जिस्म अगर सर में गिरा तो पांव से होकर के निकल गया, और सीने में गिरा तो पीठ की तरफ से निकल गया। इस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने अबाबिल के परिंदों के लश्कर के जरिए से खाने काबा की हिफाजत फरमाई थी। और ये वाकया इतना मशहूर हुआ मक्का में कि उसके बाद जब भी कोई पैदा होता था तो अपनी उम्र जो मुतय्यन करता था उसी वाकये के एतबार से मुतय्यन करता था कि अगर उस वाकये के बाद कोई इंसान 50 दिन के बाद पैदा हुआ तो ये कहा जाता था कि इस वाकये के 50 दिन के बाद फला आदमी पैदा हुआ, या फला आदमी इस वाकये के 1 साल बाद पैदा हुआ, या फला आदमी इस वाकये के 3 साल के बाद पैदा हुआ। तो लोग अपनी उम्र और अपनी चीजों को इसी वाकये की तरफ मंसूब करते हुए समझते थे। तो इस वाकये के एतबार से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो पैदाइश है, जिनकी हम आज याद मनाने के लिए आए हैं, वो इस वाकये के 2 साल बाद या 2.5 साल के बाद पैदा हुए। कब पैदा हुए? इस वाकये के 2 साल के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, यौमे सिद्दीक़ अकबर, उलमाए किराम, हैदर अल्लामा सैयद नूर आलम साहब मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, आप तमामी हज़रात बड़ी खामोशी के साथ तकरीर सुने। मुफ्ती साहब का खिताब बहुत खूबसूरत हो रहा है, आप तमामी हज़रात बड़ी मोहब्बतों के साथ सुने। तो हज़रात गिरामी, इसी हाथी वाले वाकये के 2 साल बाद या 3 साल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश है मक्का के अंदर। मक्का के अंदर कुरैश के बहुत से कबीले हैं। उन कबीलों में से एक मशहूर कबीला बनु तैम भी है या कबीला बनु तमीम भी है। उसी कबीले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला है। क्या नाम है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? अब्दुल्ला। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम है अब्दुल्ला, और आपके वालिद का नाम क्या है? उस्मान। क्या नाम है? उस्मान। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के वालिद का नाम उस्मान है, और आप कबीले बनु तमीम या बनु
तैब में पैदा हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों में इस्लाम कबूल करते हैं, तो इस्लाम कबूल करने से पहले की जो आपकी ज़िंदगी है वो भी आपकी ज़िंदगी बहुत हम सब के लिए काबिल नमूना है। यानी ऐसी ज़िंदगी है कि हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस ज़िंदगी के हिसाब से अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजार लें तो हम अपनी दुनिया कामयाब कर सकते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो ज़िंदगी थी इस्लाम कबूल करने से पहले, आप अमानतदारी के लिए मशहूर थे। किस काम के लिए मशहूर थे? अमानतदारी के लिए। अमानतदारी समझते हैं ना? नहीं समझते हैं। अमानतदारी का मतलब होता है कि अगर कोई आदमी आपके पास कोई सामान ला करके दिया कि ये सामान रखो, मैं कल आऊँगा तो मुझे दे देना, तो अगर जिसने आपको वो सामान दिया है, कल अगर आप उस सामान को महफूज रखते हैं और कल जब वो आदमी आता है तो उसे वापस कर देते हैं, तो इसे अमानतदारी कहते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने अमानतदार थे कि लोग जब किसी सफ़र पर रवाना होते थे तो अपना माल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ला करके जमा कर देते थे, रख देते थे, इस यकीन के साथ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी माल में ख़यानत नहीं करेंगे, अमानत में कभी ख़यानत नहीं करेंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसके लिए मशहूर थे? अपनी अमानतदारी के लिए। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर थे अपनी सच्चाई के लिए। यानी हमेशा क्या बोलते थे? सच बोला करते थे। और इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर थे बुरे कामों से दूर रहने के लिए। आप कभी गाली गलौज नहीं करते थे, आप कभी किसी का कुछ नुकसान नहीं करते थे, आप यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नशे से भी दूर रहते थे, शराब से दूर रहते थे। आपने इस्लाम कबूल करने से पहले भी अपनी ज़िंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी नशे को हाथ नहीं लगाया, कभी आपने बुत के सामने सजदा नहीं किया, बुत के सामने कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले भी नहीं झुके। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जवानी, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल पाक दामन थी और आप अपनी इफ़्फ़त व पाक दामनी के लिए मशहूर थे। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी थी इस्लाम कबूल करने से पहले, कि आप अपनी अमानतदारी के लिए मशहूर हैं, सच्चाई के लिए मशहूर है, अपनी इज़्ज़त के लिए मशहूर है, अपनी पाक दामनी के लिए मशहूर है, आप अच्छी तिजारत के लिए मशहूर है। तो अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इन खुसूसियात को आज ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें, कि हम कोई भी काम करें, कोई भी पेशा इख्तियार करें, हम मजदूरी करें, तिजारत करें, बिजनेस करें या खेती का काम करें, कोई भी काम करें तो हम सच्चाई के साथ काम करें, हम अमानतदारी के साथ काम करें, हम अल्लाह और उसके रसूल का खौफ अपने दिल में बसा करके और अल्लाह के खौफ को अपनी नज़रों के सामने रख करके हम कोई भी काम करें, तो अल्लाह तबारक व तआला आज भी हमारे इस काम में, हमारे हर पेशे में जो हलाल पेशा है, बरकत अता फरमाएगा। और ऐसी बरकत अता फरमाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब इंसान अल्लाह से डर कर, अल्लाह से डरते हुए हलाल रोजी का तरीका इख्तियार करता है, हलाल रोजी कमाने का जरिया इख्तियार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क में बेहिसाब बरकत अता फरमाता है। तो यह है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी से हमें क्या मिलता है? सबक मिलता है कि हम भी हर चीज़ में हम वफादार हो जाएं, सच्चे हो जाएं, हम अपने घर वालों के साथ जो रिश्ता निभाते हैं उसमें हम सच्चे हो जाएं, हम अपने घर वालों के हुकूक को अदा करने में हम सच्चे हो जाएं। अगर किसी के साथ हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने में हम अपने पार्टनर के साथ या जो कोई सामान खरीदने आता है तो हम खरीदार के साथ हम अमानतदार हो जाएं, हम झूठी कसम न खाएं। तो ये है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो जिंदगी हमें सिखाती है जो इस्लाम से पहले की है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं। मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया है? किसने? आप लोग बताइए। मर्दों में नारे तकबीर, नारे रिसालत,
यौम सिद्दीक़ अकबर, उलमाए किराम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग ये बताइए कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 2 लक़ब बहुत मशहूर है। कितने लक़ब मशहूर है? 2 लक़ब। आप लोग भी बताइए कितने लक़ब मशहूर हैं? 2 लक़ब मशहूर है। कौन कौन से हैं? सिद्दीक और अतीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये 2 लक़ब बहुत मशहूर है, एक सिद्दीक, एक अतीक। सिद्दीक क्यों कहते हैं? अच्छा, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक लक़ब सिद्दीक है। सिद्दीक लक़ब पढ़ने की वजह क्या है? तो इसके पीछे का एक वाक़या ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। मेराज का मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रात मक्का से बैतुल मक़दिस जो फ़िलिस्तीन में है वहाँ गए, वहाँ से फिर आसमान पर गए, 7वां आसमान और अर्श की तरफ से होते हुए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत करके उसी रात फिर मक्का तशरीफ़ लाए। उसे हम क्या कहते हैं? मेराज के नाम से जानते हैं। तो उस मेराज के वाक़ये के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में आए और मक्का वालों से आपने मेराज का वाक़या बयान किया तो लोगों ने कबूल करने से इनकार कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान मक्का से फ़िलिस्तीन भी चला जाए, बैतुल मक़दिस बहुत दूरी है मक्का से, और फ़िलिस्तीन से फिर आसमान पर चला जाए, फिर आसमान से उसी रात में वापस भी आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी अहले मक्का वालों के अक्ल में आने वाली बात थी ही नहीं। इस वाक़ये की वजह से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन इस वाक़ये के बाद उन्हें लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान एक ही वक्त में थोड़ी सी देर में वो आसमान पर चला जाए, बैतुल मक़दिस चला जाए, वहाँ से वापस भी चला आए। तो बहुत से लोगों ने, कुछ लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके थे उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, वो मुर्तद हो गए। और कुफ़ार मक्का के जो काफिर लोग थे, अहले मक्का जो थे, इस वाक़ये का इतना प्रचार कर रहे थे, उन्हें समझ में आ रहा था कि मैं जिसको भी ये कहूँगा वो इस बात को नहीं मानेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथी हैं, उनका कलमा पढ़ते हैं, हम लोग उनके पास जा कर के बताएंगे कि आप जिनका कलमा पढ़ते हैं वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो उन्हें यकीन था कि वो भी इस्लाम से फिर जाएंगे माज़अल्लाह। तो जब अहले मक्का के लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उनसे कहा कि अबू बकर, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जिन पर तुम ईमान लेकर के आए हो, जिनका तुम गुन गाते हो, उन्होंने आज ऐसा ऐसा कहा है कि वो रात के एक थोड़े से हिस्से में बैतुल मक़दिस भी गए, बैतुल मक़दिस से फिर आसमान पर भी गए, आसमान से फिर अब मक्का में वापस भी आ गए। तो क्या तुम इस बात की तस्दीक करोगे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुनिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ लोगो, ऐ मक्का वालों, क्या मेरे नबी ने ऐसा ऐसा कहा है? अगर उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है तो तुम सुन लो कि हम तो आसमान से अल्लाह तबारक व तआला के पास से एक लम्हे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास वही आ जाने पर ईमान रखते हैं। तो बैतुल मक़दिस तो ये दुनिया का एक हिस्सा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यौमे सिद्दीक़ अकबर, यौमे सिद्दीक़ अकबर, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसी वाक़ये की वजह से, वाक़ये मेराज की तस्दीक करने की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब क्या पड़ा? सिद्दीक़ पड़ गया। और आपका जो दूसरा लक़ब है अतीक है। अतीक का माना खूबसूरत भी होता है, आप खूबसूरत भी थे। और अतीक लक़ब पढ़ने की एक अहम वजह यह भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहन्नम से आज़ाद होने की बशारत दी है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जहन्नम की आग हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हराम है। बेशक। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई जहन्नम से आज़ाद शख्स को देखना चाहता हो तो वो अबू बकर को देख ले कि अबू बकर को अल्लाह तबारक व ताला ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को जहन्नम से आज़ादी का मुजदा सुनाया। इसी मुजदे की वजह से, इसी मुजदा सुनाने की वजह से, इस खुशखबरी की वजह से आपका लक़ब क्या पड़ गया? अतीक पड़ गया। तो ये दो लक़ब है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जब भी किसी इंसान के पास किसी के सामने इस्लाम पेश किया, किसी के सामने इस्लाम की दावत दी कि तुम इस्लाम में आ जाओ, तो उन्होंने किसका मुजाहरा किया? तरद्दुद का मुजाहरा किया, पसो पेश का मुजाहरा किया। सब ने कहा कि हम पहले सोचेंगे, हम देखेंगे, हम गौर व फिक्र करेंगे, और आगे पीछे कर रहे थे इस्लाम कबूल करने से। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि जैसे ही मैंने अबू बकर के सामने इस्लाम पेश किया, अबू बकर ने इस्लाम कबूल कर लिया। सिर्फ है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने कभी तरद्दुद, किसी इस्लाम कबूल करने में किसी तरद्दुद का मुजाहरा नहीं किया और पसो पेश का मुजाहरा नहीं किया। यह है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुसूसियत है, आपकी फजीलत है। इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ही सिर्फ ये फजीलत हासिल है, ये मकाम हासिल है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। इस्लाम कबूल करने के बाद भी जिंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोस्त रहे। और जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजू में आराम कर रहे हैं। और जब क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उठेंगे। और जब जन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाएंगे तो उस वक्त भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। गोया के हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया के भी साथी हैं और जन्नत के भी साथी हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो आपके पास उस वक्त 40,000 दिनार थे। कितने दिनार थे? कितने दिनार थे? 40,000। 40,000 दिनार किसको कहते हैं पहले ये समझ लें। उस वक्त दो तरह के सिक्के चला करते थे। जैसे आज हमारे पास जो सिक्का है वो या तो लोहे का या तो पीतल का है, 1 रुपये का, 5 रुपये का, 2 रुपये का, ये सिक्का जो है। तो उस वक्त जो सिक्का चलता था वो 2 तरीके का सिक्का हुआ करता था, एक सोने का सिक्का और एक चांदी का सिक्का। तो जो चांदी का सिक्का होता था उसे अशरफी कहते थे और जो सोने का सिक्का होता था उसे दिनार कहते थे। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर रहे थे तो उस वक्त आपके पास 40,000 दिनार थे, यानी 40,000 सोने के सिक्के थे। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस 40,000 सोने के सिक्कों में से 35,000 सोने के सिक्के उन गुलाम मुसलमानों को आज़ाद करने के लिए खर्च कर दिए जिन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से मक्का वाले सता रहे थे। किसी को गर्म रेत पर लेटाया जाता था, किसी के सीने पर गर्म पत्थर रख दिया जाता था, किसी को मारा जाता था। जिस्मानी और जहनी एतबार से, हर एतबार से उन लोगों को परेशान किया जाता था। तो ऐसे परेशान लोगों को, ऐसे परेशान गुलामों को उन 35,000 दिनार से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के खातिर आज़ाद कर दिया। तो यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम है कि आप हमेशा अल्लाह की राह में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने माल को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे और अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे।
ये हैत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे किसी के माल ने उतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने दिया, और दुनिया में मुझ पर जिसका जितना एहसान है मैंने हर एक के एहसान का बदला चुका दिया। सिर्फ अबू बकर वो हैं जिसका एहसान मैंने इस दुनिया में नहीं चुकाया है, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से अबू बकर को उसका बदला देगा। तो ये हैत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम है कि हैत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी हमें बताती है कि अल्लाह की राह में खर्च करने की फजीलत क्या है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने माल से कमज़ोर मुसलमानों को आज़ाद कर रहे थे, उस वक्त हज़रत अबू बकर के वालिद का नाम क्या था? क्या था नाम? उस्मान। क्या नाम क्या था बताइए? उस्मान। तो आपके वालिद ने अपने लड़के हज़रत अबू बकर से कहा कि ऐ अबू बकर, अगर तुम गुलाम आज़ाद कर ही रहे हो तो क्यों ना ऐसे गुलाम को खरीदो जो मोटे ताजे हों, हट्टे कट्टे हों, कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो तुम्हारा दिफा कर सके। मोटे ताजे गुलाम को खरीदो ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो तुम्हारा दिफा करे। तो हैत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब्बा जान, मैं अपनी हिफाजत के लिए गुलामों को आज़ाद कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि आखिरत की हिफाजत के लिए मैं गुलामों को आज़ाद कर रहा हूँ, और अल्लाह की रज़ा के लिए मैं गुलामों को आज़ाद कर रहा हूँ, और अल्लाह की रज़ा ही दुनिया की कामयाबी से बढ़कर है। तो ये हैत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम है। इसी तरीके से हैत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को हम देखेंगे तो हिजरत के मौके पर, हिजरत की रात जब सबसे मुश्किल रात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके कहाँ तशरीफ ले गए थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हिजरत फरमाए? हिजरत करके कहाँ तशरीफ ले गए? कहाँ? मदीना शरीफ। कहाँ हिजरत करके तशरीफ ले गए थे? मदीना शरीफ। जोर से बोलिए। मदीना शरीफ। तो जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जा रहे थे, तो वो रात जो थी बहुत मुश्किल रात थी। ऐसी मुश्किल रात थी कि मक्का के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जान से मारने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत में किसी को साथी बनाया था, तो हैत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात थी। तो हैत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले मुसलमान भी हैं, पहले खलीफा भी हैं, और हिजरत के साथी भी हैं, यारे गार भी हैं, और हर मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले सहाबी भी हैं। मैं हैत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मशहूर वाक़या आपको सुनाता हूँ, ग़ज़वे तबूक का वाक़या। ग़ज़वे तबूक, जब शाम के रोमी जो ईसाई थे वो मदीना पर चढ़ाई करने की प्लानिंग कर रहे थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि मदीना पर चढ़ाई कर दी जाए और मदीना पर हमला करें। तो इस हमले को रोकने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक फ़ौजी दस्ता तैयार किया, और वो दिन उस वक्त के जो दिन थे वो बहुत मुश्किल दिन थे। तंगी का आलम था, लोगों के पास माल बहुत कम था, लेकिन ये जंग ज़रूरी थी, उसका दिफा करना बहुत ज़रूरी था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जंगी दस्ते की तैयारी करने के लिए, फ़ौजी दस्ते की तैयारी करने के लिए अल्लाह की राह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, अल्लाह की राह में अपने माल को कुर्बान करो। तो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिनसे जितना हो सका इस माल के इस जंग की तैयारी के लिए अल्लाह की राह में माल को कुर्बान किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 300 ऊँट मा साजो सामान इस जंग में अल्लाह की राह में दिए, और इसी तरीके से कई हजार सिक्के हज़रत उस्मान गनी ने अल्लाह की राह में खर्च किए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का आधा माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया,
और हैत अब्दुर्रहमान बिन औफ वो 40,000 दिनार अल्लाह की राह में कुर्बान किया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के अपने माल को नजराना अकीदत के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। और उस वक्त की जो औरतें थी, औरतों ने अपने जेवर निकाल करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जंग की तैयारी के लिए पेश कर दिया। इस मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का कुल माल, कुल असासा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अपने घर का कुल असासा लेकर के हाजिर हुए। ये अदा अल्लाह तबारक व ताला को इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान के फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि ऐ फरिश्तों, आज तुम लोग भी वही लिबास पहनो जो अबू बकर आज जमीन पर पहने हुआ है। तो है उस दिन आसमान के तमाम फरिश्तों ने वो लिबास ज़ेब-ए-तन किया जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहने हुए थे। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला का सलाम लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला आपके महबूब अबू बकर से ये पूछना चाहता है कि क्या वो इस हालत में अल्लाह से राजी है कि उसने अपने कुल माल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ अबू बकर, क्या तुम अपने इस अमल से राजी हो? क्या अल्लाह की राह में कुल माल कुर्बान करके तुम राजी हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुनिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या अबू बकर कभी अपने अल्लाह से, अपने खुदा से नाराज हो सकता है? तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जवाब आया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला अपना सलाम आपके महबूब अबू बकर की बारगाह में पेश करता है। तो ये है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत है। ये तो इस वाक़े में है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस वाक़े से फजीलत साबित होती है। इसी वाक़े में एक वाक़या ये भी है कि जिनसे जितना हो सका उन्होंने अल्लाह की राह में माल कुर्बान किया। उसमें एक सहाबी ऐसे भी थे जो बहुत मुफलिस थे, नादार थे, उनके पास कोई माल नहीं था और उनके पास पैसे नहीं थे जो अल्लाह की राह में खर्च कर सके। तो वो सहाबी रसूल, अंसारी सहाबी है, उनका नाम अबू अकील है। वो सहाबी रसूल उस रात एक यहूदी के पास जाते हैं और 2 सा खजूर की उजरत पर वो पूरी रात पानी भरते हैं, उसकी खेत में पानी देते हैं और 2 सा खजूर लेकर के और जब वो दिन में वापस आते हैं तो 1 सा खजूर अपने घर वालों के लिए छोड़ते हैं और 1 सा खजूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर के हाजिर होते हैं और नजराने अकीदत के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनका 1 सा खजूर लेकर के जो माल का ढेर लगा हुआ था उसके सबसे ऊपर रख देते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वो माल है जो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सबसे पहले मकबूल होगा। तो ये इस वाक़े से क्या समझ में आता है? इस वाक़े से ये समझ में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दौलत की ज़्यादा अहमियत नहीं है, शोहरत की ज़्यादा अहमियत नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अहमियत है तो खुलूस की अहमियत है तो नीयत की अहमियत है। अगर हम अपनी नीयत को सही कर लें, अगर हम सही नीयत से अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए अल्लाह की राह में 10 रुपया भी खर्च करे, 100 रुपया भी खर्च करे, 1 ईंट भी खर्च करे तो अल्लाह के तबारक व ताला की बारगाह में वो ईंट उस माल से बेहतर है जो रियाकारी के तौर पर खर्च किया गया। सुभान अल्लाह। तो इससे अंदाजा लगाइए अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कुर्बानी
कि जानवरों का गोश्त नहीं पहुंचता है, खून नहीं पहुंचता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तकवा पहुंचता है और तकवा का दारोमदार नीयत पर है। तो अगर हम अच्छी नीयत से कुछ भी करें, अल्लाह की राह में 10 रुपये का भी अतिया करें, सदका करें, तो हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस अमल को कबूल कर ले और उसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया को भी संवार दे और हमारी आखिरत को भी संवार दे। तो ये है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी है। ये तो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी थी। हम है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को देखेंगे तो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे और है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खौफ का ये आलम था अल्लाह तबारक व तआला से कि है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी और जिनकी फजीलत ये है कि अंबिया किराम के बाद इस दुनिया के सबसे अफजल इंसान हैं, उनके खौफ का आलम यह है कि वो जब अल्लाह से डरने का मकाम आता है तो अल्लाह है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते हैं कि काश मैं एक परिंदा होता जिससे हिसाब नहीं लिया जाता। यह है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी है। और इसी तरीके से एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाते हैं और अर्ज़ करते हैं। जब है अबू बकर सिद्दीक़ के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़बान को ऐंठ रहे हैं। तो है उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने है अबू बकर से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि दुनिया में ज़्यादातर जो गुनाह होते हैं ये इसी ज़बान की वजह से होते हैं, इसलिए मैं इस ज़बान को सीधी कर रहा हूँ। तो ये है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम है कि आप इस दुनिया में जन्नत की बशारत दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी ज़बान की हिफाजत करने के लिए उसको ऐंठ रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस हदीस पर अमल कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि एक कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें। तो आज हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान की हिफाजत करें, हम अपने हाथ की हिफाजत करें कि हम अपनी ज़बान से किसी को गाली न दें, हम अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएं, हम अपनी ज़बान से किसी पर जुल्म न करें, हम अपने हाथ से किसी पर जुल्म न करें, किसी का नाहक माल न खाएं। तो यह है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हम हमेशा अपनी ज़बान की भी हिफाजत करें और हम हमेशा अपने हाथ की भी हिफाजत करें कि न तो हमारे हाथ से कोई जुल्म हो और न ही हमारी ज़बान से कोई जुल्म हो। तो यह है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी हमें सिखाती है। इसी तरीके से है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी हमें रिज़्क़ हलाल सिखाती है, रिज़्क़ हलाल का दर्स देती है कि हमेशा रिज़्क़ हलाल खाया करो। एक मरतबा आपके गुलाम ने आपको कोई खाना पेश किया और वो खाना ऐसा था जो आपके गुलाम को मक्का, वो आपका जो गुलाम था वो मक्के का था और जब वो मक्के में था तो उस वक्त उस गुलाम ने बहुत से लोगों के ऊपर एहसानात किए थे, तो उसी एहसानात के बदले में वो माल उन लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम को दिया था। तो उस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम ने उस माल का एक हिस्सा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पेश किया और वो लुक़मा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खा चुके थे, वो गले से उतर चुका था। उसके बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि ये माल शुबे का माल है, ये माल हो सकता है कि रिज़्क़ हलाल ना हो, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी उंगली मुंह के अंदर डाल करके क़य करने लगे और क़य करते हुए यहाँ तक क़य करते रहे जब तक कि वो माल आपके मुंह से निकल गया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक अपने हाथ को मुंह में डालता रहता, अपनी उंगली मुंह में डालता रहता जब तक कि ये लुक़मा मेरे मुंह से निकल नहीं जाता, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि कोई हराम का रिज़्क़ हराम मेरे मुंह में जाए या कोई ऐसी चीज़ मेरे मुंह में चली जाए जो हराम से कमाई गई। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हम हमेशा रिज़्क़ हलाल खाएं, अगरचे आधी रोटी खाएं, एक रोटी खाएं,
एक वक्त खाएं, एक वक्त ना खाएं, लेकिन हमेशा जो भी रोज़ी खाएं हम हलाल की रोज़ी खाएं। हलाल की रोज़ी में, हलाल की कमाई में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इंसान उससे बेहतर खाना नहीं खा सकता जो एक इंसान अपने हाथ की कमाई से खाता है। तो अगर एक इंसान अपने हाथ की कमाई से हलाल की रोज़ी कमा करके वो खाता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो सबसे बेहतरीन रिस्क है जो एक इंसान खाता है। और जब एक इंसान अपने और अपने बच्चों की परवरिश हलाल कमाई से करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों पर, यानी इंसान के जिस्म का जो हिस्सा हलाल कमाई से बढ़ता है, अल्लाह तबारक व जिस्म के उस हिस्से को जहन्नम पर हराम कर देता है। तो अगर हमें अपने जिस्म को, अपने घर वालों को, अपने मुआशरे वाले को, अपने गांव वालों को, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना है, खुद को जहन्नम की आग से बचाना है, तो हमें रिज़्क़ हलाल खाने की आदत डालनी चाहिए। हमें रिज़्क़ हराम से बचने की आदत डालनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें रिज़्क़ हराम से बचाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी हमें सिखाती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी हमें अमानतदारी सिखाती है, हमें सिला रहमी सिखाती है, हमें सच्चाई का दर्स देती है, हमें दूसरों के साथ सिला रहमी करने का दर्स देती है, हमें लोगों की खिदमत करने का दर्स देती है। आपकी ज़िंदगी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का दर्स देती है। आपकी ज़िंदगी दीन के रास्ते पर चलने का दर्स देती है। अल्लाह और उसकी राह में, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की राह में हमेशा अपने माल और अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार रहने का सबक देती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी हमें मुश्किल हालात में सब्र के दामन को थामे रहने का दर्स देती है। अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी हमें मुश्किलों में, आजमाइशों में साबित कदम रहने का दर्स देती है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद मनाने का मतलब यह है कि आपकी ज़िंदगी से जो सबक हम लोगों को मिलते हैं, जो असबाक हम लोगों को मिलते हैं, अगर उनमें से अगर हम चंद असबाक को भी अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लें तो यकीनन यहाँ पर हम लोगों का हाजिर होना भी मकबूल हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को भी कबूल फरमा लेगा। और इस महफिल में शिरकत करने वाले लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तुफ़ैल इस दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। और आखिरत की कामयाबी एक मुसलमान के दुनिया की हर तरह की कामयाबी से बेहतर है। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।